In the whole RBI Grade B examination process, we are required to submit various documents at various stages, either to prove our eligibility or to get eligibility relaxation or just as an experience letter from the previous organization. And it is imperative that we submit these documents on time in proper format, क्योंकि अगर ये सही नहीं होंगे, भले ही आपने एग्जाम क्रैक कर लिया हो वो, लेकिन आपको ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से रोक सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानें। इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट विच ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, what are the cutoff dates for those documents, and the stages at they which need to be produced. Before I move ahead with the documentation details, I also want to make you aware about the free course that we are giving you to get you started with your RBI preparation. So in case you have any doubt with respect to eligibility pattern या vacancies का क्या ट्रेंड रहा है, तो ये फ्री कोर्स आपको देखना चाहिए। क्वेश्चंस कैसे आए हैं क्वांट में, रीजनिंग में, एफएम में, ईएसआई में, करंट अफेयर्स में, ये previous year questions you will get for 3 to 4 years in our free course. Then you will also be interested in knowing कि यार क्वांट और रीजनिंग बैंकिंग एग्जाम से कैसे अलग है, कितनी डेप्थ में कैसे क्वेश्चन आते हैं, यस और एफएम क्या एक नॉन इकोनॉमिक्स नॉन फाइनेंस वाला बंदा कर सकता है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या सोर्सेज पढ़ने चाहिए। एवरीथिंग इज डिटेल्ड आउट इन दिस फ्री कोर्स एंड वी आर ऑल्सो गिविंग यू सैम्पल मटेरियल सो दैट यू कैन रीड इट, डिसाइड बाय योरसेल्फ कि आप ये एग्जाम की तैयारी कर भी सकते हैं या करना भी चाहते हैं। यू कैन ऑल्सो सी कि एडुटैब की क्वालिटी क्या है, इन केस यू आर कंफ्यूज्ड कि कौन से कोर्स में आपको एनरोल करना चाहिए, वो भी आपको इस फ्री कोर्स से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इस फ्री कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जस्ट क्लिक ऑन इट, ज्वाइन इट एंड दैट मे बी द नेक्स्ट डोज ऑफ मोटिवेशन। अब सर्टिफिकेट्स में सबसे पहले बात आती है एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की। तो यहाँ पे 10th और 12th की क्लास सर्टिफिकेट और मार्कशीट यू नीड टू हैव विद यू। ये आपको इंटरव्यू के ड्यूरिंग प्रोड्यूस करनी होगी, व्हाइल यू आर फिलिंग द फॉर्म, आपको तब ये नहीं सबमिट करनी होगी। हालांकि 10th और 12th की जो परसेंटेज है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर नो ऑन अ सर्टन स्केल फॉर यू टू बी एलिजिबल, बट स्टिल ये आपको मार्कशीट्स देनी होंगी। बेसिक आपकी एजुकेशन की ये डिटेल्स हैं। देन बेस्ड अपॉन कि आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे एलिजिबिलिटी क्लेम की है, यू ऑल्सो नीड टू सबमिट योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स along with mark sheets. काफी बार certificate and mark sheet is the same, so that is allowed. You can also submit one document which also acts as a class certificate and a mark sheet. और ये जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की हैं, this needs to be submitted for all the semesters, not only the final mark sheet. और साथ में प्लीज कीप हैंडी विद यू the CGPA to percentage conversion formula. So if your college or university has given you marks in terms of CGPA, then there is a chance that they would also mention the criteria to convert that CGPA into percentage. Marksheet के कई बार पीछे ही दिया होता है, so you already have that on the back of your marksheet, so there is no separate document allowed. कई बार marksheet के पीछे नहीं होता है, so you please have that from the website or some other official source of that college or university, that what is the CGPA to conversion percentage formula of that college or university. अगर उनका कुछ भी नहीं है, then there is a predefined criteria by RBI which you can use. उसके लिए कोई भी additional document आपको देने की ज़रूरत नहीं है। देन काफ़ी बार हम एलिजिबिलिटी में रिलैक्सेशन लेते हैं, एज इन टर्म्स ऑफ एज और मार्क्स वी माइट क्लेम रिलैक्सेशन because we are OBC, SC, ST or EWS. So you need to produce respective certificates for this. SC, ST के लिए there is a very standard certificate and this needs to be produced in a format which is given in the RBI notification. तो आप RBI नोटिफिकेशन जो हर साल आता है, अभी 2024 का देखिए, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट है SC, ST, OBC, EWS सर्टिफिकेट का। इनफैक्ट सारे सर्टिफिकेट्स का दैट आई वुड बी टॉकिंग विद यू, प्लीज गेट योर सर्टिफिकेट्स ओनली इन दैट फॉर्मेट, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। सो SC, ST का तो मतलब इट्स लाइक एवर यूजेबल सर्टिफिकेट बिकॉज इट डजंट चेंज एवरी ईयर, बट द रियल प्रॉब्लम कम्स इन OBC एंड EWS सर्टिफिकेट। अब OBC सर्टिफिकेट क्या है, ठीक है, क्रीमी, नॉन क्रीमी और बहुत सारी चीज़ें हैं, इट कीम्स ऑन चेंजिंग। तो इन्होंने बड़ा सिंपल रूल रखा है। सबसे पहले तो OBC ओनली नॉन क्रीमी लेयर कैन बी एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन। अगर आप क्रीमी लेयर में हैं तो आप रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और OBC का जो सर्टिफिकेट है जो आपको देना है, दैट हैज़ टू बी गिवन फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जांपल आपका एग्ज़ाम होता है 30 जुलाई, मतलब नोटिफिकेशन आती है, सो 30 जुलाई 2025 को एग्ज़ाम है, इट मीन्स 1 अप्रैल
2025 के बाद का सर्टिफिकेट चलेगा, एंड जो लास्ट डेट है वो सर्टिफिकेट लेने की, दैट वुड बी द एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो 1 अप्रैल के बाद का आपको सर्टिफिकेट देना है। इफ द सर्टिफिकेट इज ओल्डर वन, यू हैव गेट इट मेड इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 2023-24, वो वाला नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसमें ये आप नया बनवा सकते हैं, विच विल बी बेस्ड ऑन योर डिटेल्स ऑफ लास्ट 3 years। तो ये हर साल नया बनता है, आपको एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर का देना पड़ेगा। तो प्लीज आप ये पुराना मत यूज करें। बहुत बार ये दिक्कत आती है दैट वी हैव द ओल्ड ओबीसी सर्टिफिकेट एंड विच विल मेक अस इनएलिजिबल। प्लीज डू नॉट टेक दैट चांस। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में आपको एसेट इनकम सर्टिफिकेट देना होता है। सो इफ यू आर गिविंग एग्जाम इन से जुलाई 2025, व्हाट आई मेंशन्ड हियर, तो ये भी आपका 1 अप्रैल के बाद बनेगा, जो कि 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होगा। यू हैव टू produce that certificate. So OBC or EWS certificate has to be recent for the current financial year. Please remember that the old certificates will not work. Then coming on to PWBD certificate, which is a physical disability certificate you must have if you want reservation under this category, and you also need to give a letter of undertaking which is about के आपने एक सब्सक्राइब लिया है, उसका क्या नाम है और उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। आपको ये अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी दैट आई एम हैविंग दिस कैंडिडेट विद दिस क्वालिफिकेशन एज माई सब्सक्राइब। And if you are also a banking professional and you are taking eligibility under बैंकिंग एक्सपीरियंस वाला जो स्कीम है, यू हैव टू गिव योर बैंकिंग सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस लेटर। ठीक है, इसमें आई थिंक मैक्सिमम 3 years का रिलैक्सेशन है, डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना एक्सपीरियंस है, एक्सक्लूडिंग प्रोबेशन के बाद का एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, आपको 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, बट मैक्सिमम इज 3 years। Then some other certificates. One is your identity proof, which is required at every stage of examination. जो ये वाले सर्टिफिकेट, ये आपको इन you are filling the form and you are giving your examination phase 1 phase 2, उसमें आपको ये कहीं नहीं लेके जाने हैं। ठीक है, ये सीधा इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, वहीं पे देखे जाएंगे। फॉर्म भरते हुए भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करने हैं, बट दिस शुड बी विद यू एज पर दी कट ऑफ डेट्स। अब ओबीसी अगर पुराना है वो नहीं चलेगा, 1 अप्रैल के बाद का चलेगा। ये आपको बनवा के रखना है, ये नहीं है कि इंटरव्यू आ गया तब बनवाने गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो अदर सर्टिफिकेट्स में आइडेंटिटी प्रूफ है, तो आपका फेज 1 होगा, फेज 2 होगा, इंटरव्यू होगा। ड्यूरिंग दैट ऑल दी phases or the shifts you will have to carry that identity proof in original plus photocopy। अगर phase 2 आपका 2 shifts में हो रहा है, आप 2 बार एग्जाम हॉल में एंटर कर रहे हैं, इट मीन्स यू नीड 1 ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपीज जो अलग अलग शिफ्ट में आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो एनीवेज मतलब ये आपको आइडेंटिटी प्रूफ रखना है और बहुत सारी फोटोकॉपीज ले जाना, 2 3 4, ताकि कोई घाटा ना पड़े। बाकी अगर आपने नेम चेंज किया है, मोस्ट ऑफ दी no, females do this after marriage, they change their surname। So उसमें either you should have a gazetted notification with you where you have published that you are changing your name, or you should have a marriage certificate कि भैया मैं जैसे हिमांशी कांसल थी, ठीक है, अभी मैं हिमांशी गुप्ता बन गई हूँ, तो ये मैरिज सर्टिफिकेट से प्रूव हो सकता है, गेस्टेड नोटिफिकेशन से प्रूव हो सकता है, और यू मस्ट हैव अ एफिडेविट। इनमें से एक भी चीज चलेगी आपकी। ठीक है, दिस इज ऑल और विच यू कैन यूज एज अ प्रूफ फॉर योर नेम चेंज। ये भी आपको ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी लेके जानी पड़ेगी इन ऑल दी फेजेस एंड इन ऑल दी शिफ्ट्स ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन प्रोसेस। बाकी इंटरव्यू में तो लेके जाना ही जाना है। एक्सपीरियंस लेटर, if you have shown your experience in any government organization particularly, then you will need a experience letter and even relieving letter once you join। ठीक है, तो अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो एनओसी देनी पड़ेगी, अगर आप ज्वाइनिंग में जा रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस लेटर के साथ साथ रिलीविंग लेटर भी देना पड़ेगा। ठीक है जी, और ये डॉक्यूमेंट्स हैं। एनओसी आपको आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर देता है। एनओसी इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में एनओसी नहीं चाहिए। सो इफ यू हैव बीन वर्किंग इन एनी अदर गवर्नमेंट जॉब, देन वाइल गिविंग इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, यू नीड टू हैव अ एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर
employer at that time that we have no objection in this candidate appearing for the interview of RBI grade B। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना इंटरव्यू नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट आपको इंटीमेट भी करना पड़ता है while you are filling the form for RBI grade B, you have to intimate that organization where you are currently working if that is a government organization कि भैया मैं RBI का फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको इंटीमेट कर रहा हूँ क्योंकि अगर बाद में मेरा इंटरव्यू होता है मुझे आपसे एनओसी चाहिए होगा। तो एनओसी और एक्सपीरियंस लेटर स्पेशली इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बाकी एक्सपीरियंस लेटर प्राइवेट के केस में भी आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस प्लस लीविंग, बट एनओसी प्राइवेट एम्प्लॉयर के केस में नहीं चाहिए, ठीक है जी। तो आई होप ऑल दी सर्टिफिकेट्स आर प्रिटी क्लियर टू यू। कोई भी डाउट है प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी वुड डेफिनेटली हेल्प यू आउट। बाकी फोटोग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप फॉर्म भरते हैं ना फोटोग्राफ के बड़े टंटे हैं। रिसेंट पासपोर्ट कलर साइज फोटोग्राफ चाहिए विद अ वाइट बैकग्राउंड, तो ये पहले ही करके रख लो, बाद में नोटिफिकेशन के बाद हमारे पास टाइम ही नहीं होता है पढ़ने का, तो ये टंटों में हम कहाँ फंसेंगे, ठीक है। और अगर आप ग्लासेस पहनते हैं प्लीज़ मेक श्योर दैट योर फोटोग्राफ डज नॉट हैव एनी रिफ्लेक्शन ऑफ ग्लासेस। कोई भी कैप, हैट या फिर गॉगल्स लगा के फोटोज मत खिंचवाइए, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। और आपकी जो फोटो का साइज है वो इतना होना चाहिए बिटवीन 20 KB to 50 KB एंड पिक्सल्स शुड बी बिटवीन 200 to 300। मतलब फोटो क्लियर होना चाहिए, इन अ लिमिटेड साइज होना चाहिए, उसमें कोई भी ऊपर नीचे चीज नहीं एक्सेप्ट की जाएगी बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी प्रिंटेड ऑन योर एडमिट कार्ड एंड दे वांट टू मेक श्योर कि यार कोई भी इम्पर्सनेटर आकर आपका एग्जाम ना दे, बिकॉज एग्जामिनेशन की जो एक सेंटिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पहले ही तैयारी करके रख लो, बाद में पैनिक आ जाता है और फिर हमारा बहुत टाइम इसमें चला जाता है, हम यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। And before I go, I also want to tell you about RBI Grade B courses in case you are planning to have some assisted preparation at your end. So हमारे पास RBI Grade B का गोल्ड कोर्स है, ठीक है, which is phase 1 plus 2 plus interview. So this is a complete course, whether that is quant reasoning English for phase 1 or whether that is ESI FM descriptive English for phase 2, everything is covered here along with interview preparation. Then we have RBI silver course. This is mainly for phase 2 plus interview, ठीक है। इसमें फेज 1 को क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगा, बट फेज 1 करंट अफेयर्स यू विल आल्सो गेट इन द सिल्वर कोर्स बिकॉज द ओवरलैप विद फेज 2। जब आप फेज 2 के करंट अफेयर पढ़ेंगे फेज 1 के अपने आप हो जाएंगे, बट क्वांट रीजनिंग इंग्लिश एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर फेज 1 वुड नॉट बी अवेलेबल इन द सिल्वर कोर्स। दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर। तो अगर आप बैंकिंग वगैरह की प्रिपरेशन कर चुके हैं, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश, यू कैन ऑप्ट फॉर द सिल्वर कोर्स। आई टेक योर लीव नाउ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।